तो हम लोग उभर ही नहीं पाए। तो आज कहीं पर जहाँ पर हमें उम्मीद और आशाएं हैं और कुछ चेहरों और कुछ लोगों की वजह से अगर जो इस समय ये प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं डाल रहे, मुझे लगता है कि वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कल को अगर जम्मू कश्मीर की प्रगति में अगर कहीं पर रोक लगती है, उन्नति में कहीं रोक आती है, वही लोग इसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल पे आज मैं तभी अपील करना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, अपने कारोबार को भी बचाना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। पूरे देश भर की इस समय बात करें तो कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार 40,000 से ज़्यादा आंकड़ा पूरे देश भर में आ रहा है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 150 से ज़्यादा आंकड़े पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन की ओर जो है सिग्नल ज़रूर देता है कि ऐसी सिचुएशन जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में और पूरे देश भर में बनी थी, वैसी ना बने उसके लिए क्या कुछ हमें अब करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट, इनसे कई बार हम बात करते रहते हैं। गौरव जी, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देश भर की बात करें तो कोरोना के मामलों में काफ़ी बड़ी जो है वो एक जंप लिया है कोरोना वायरस के मामलों में। वही उसी के साथ साथ जो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, लगातार उसके मामले भी आ रहे हैं। कितना चिंताजनक ये अब सिचुएशन जो है बन रही है? देखिए रजत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, जो आप कोरोना के केसेस में एकदम वृद्धि हुई है, एकदम जो उसका नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ा है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अगर कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कि एक आम नागरिक की कैजुअल अप्रोच, जो कि अब हमारे आम लोग ऐसे सोच रहे हैं शायद कोरोना हैज़ गॉन और कोरोना चला गया, अब कुछ नहीं होगा, और हम लोग दे आर मूविंग विदाउट वेयरिंग द मास्क। तो दिस इज़ द वेरी सीरियस इशू एंड इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन अ वेरी ब्रॉडर वे। अदरवाइज जो सेकंड जो सर्ज अब जो आई है, मुझे लगता है बड़ी, अगर आप इसका स्ट्रेन भी देख रहे हैं तो बड़ा डेडली स्ट्रेन है। तो मुझे लगता है कि एक आम नागरिक की आज एक जिम्मेवारी बन गई है कि ये जो आने वाला जो हमारा समय आ रहा है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके वृद्धि हो रही है हमारे केसेस के भी। अभी हाल ही में कल का दिन अगर आप देखें 195 केसेस थे, तो आप जो एक एवरेज देख रहे हैं अब हमारी 150 और 200 के बीच में हम लोग जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ केसेस सडन आप देख रहे हैं कि बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक हमारा एक नेतृत्व, हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हमें इसको रोकना है, बिकॉज अभी भी हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि कल को अगर इनका नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और कोरोना अगर यहाँ पर महामारी अगर फैलती है, हमारे को आज की डेट में भी हम लोग इतने सक्षम नहीं हुए, ना ही हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हुई हैं कि हम इसको काउंटर कर जाएंगे। बिकॉज मैं आज जो देख रहा हूँ कि एक आम आप बाजार में जाकर आप भी देख रहे हैं कि लोग बड़ी कैजुअल अप्रोच से चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कमिंग डेज में बनने वाली है। पर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं शाबाशी देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की। जिस तरीके आपने देखा होगा कि पिछले थोड़े दिनों में इन्होंने एक ड्राइव भी शुरू की है जो मास्क अवेयरनेस को लेकर कि आप मास्क डालें, क्योंकि जब रजत एक ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ समझो, जब आप मास्क डालते हैं तो चांसेस जो आपके जो एक ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आज जिस तरीके पुलिसिंग का अगर आप देखेंगे रोज़ के रोज़ चलान भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो एक केयरलेस अप्रोच से चलते हैं, जो एक कैजुअल अप्रोच से चल रहे हैं, कि जिनको ऐसा लगता है कि हम कभी कुछ नहीं, अब तो कोरोना चला गया है। मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रतिक्रिया है, मुझे लगता है इसको ऑन रखना है और आने वाले टाइम के लिए हम सबको तैयार होना है और हमें मास्क वेयर करना है। गुरुजी, इस पर एक सवाल जो लोग हमसे भी लगातार पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू एंड कश्मीर या पूरा देश अब आने वाले समय में लॉकडाउन के लिए तैयार है, या फिर हमें लगता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो क्या जिस तरह पिछली बारी ऐसा हड़कंप एक तरीके का मच गया था, लोगों को काम से जो है वो काम उनको छोड़ना पड़ा, अपना कई सारे जो बिजनेस हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए, क्या अब देश सेकेंड एडिशन ऑफ लॉकडाउन उसके लिए तैयार है? रजत, एक तो बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अब जो स्थिति इस समय बनी है ग्राउंड पे, अगर मैं बात करूँ, आर्थिक संकट से हम लोग निकल रहे हैं, और अगर हमारे ही नागरिक जो इस समय कैजुअल अप्रोच और एक केयरलेस अप्रोच से चल रहे हैं, अगर वो इसी गति से चलते रहे, मतलब अगर अपनी उसी गति से चलते रहे, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। बट वी कैनॉट अफोर्ड टू हैव अनदर लॉकडाउन, बिकॉज अगर आप देखें फाइनेंशियल क्रंच पिछला साल जैसा आपने देखा, कोरोना के संकट में हमारे बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
तो लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। बट मुझे एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो एक वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में जगह जगह पे लग रही है, मुझे लगता है कि उसका एज बार जो आज यहाँ पर उन्होंने एक राइडर लगा के रखा है 45 ईयर्स का, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब जो है उसके लिए मल्टीपल सेंटर्स ओपन करने चाहिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे नागरिकों को वैक्सीन लगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से हम ये जो कोरोना का जो काल आने जो आगे दिख रहा है, जो आ रहा है, किसी ना किसी तरीके उस पर रोक करें। पर अगर आप लॉकडाउन की बात करें, मुझे लगता है कि अगर कोई दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में हम आते हैं, वो लॉकडाउन की स्थिति हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक संकट से ही अभी हम उभर ही रहे हैं, अभी उस फेज से निकल ही रहे हैं। कुछ लोगों की चंद गलतियों से हम लोग दोबारा उसी चीज़ की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और एक अपील भी करता हूँ, अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। यू शुड वेयर मास्क, जितना मास्क डाल सकते हो, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिए और अपने कारोबार को सबसे पहले बचाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप ठीक रहेंगे या हमारी सोसाइटी ठीक रहेगी, उस स्थिति में हम लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे। पर अगर हम सारे बीमार और इस समय कोरोना का अगर वायरस अगर बुरे तरीके से अगर सेकंड सर्ज जिस चल रही है, अगर आ गया, तो हमें अनदर लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी फैमिलीज जो हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आर्थिक संकट से हम लोग इस समय जूझ रहे हैं, इस समय हम निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। पर गौरव जी, इस तरह से आपने वैक्सीन की बात की, क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस में भी अभी कई सारे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं? हमने देखा, अगर देश भर में बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में डेटा हमारे पास आया कि 17% से ज़्यादा वैक्सीन वेस्ट हो रही है। जम्मू कश्मीर में 6.6%, यानी कि हर 1000 में से 66 जो डोजेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है, या फिर सरकार को और कुछ प्रयास करने चाहिए ताकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो और तेज़ी से चल पाए? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात करें, आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आज इतना सक्षम हो गया है कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि ये वैक्सीन इतनी फ्रूटफुल नहीं है, मुझे लगता है कि वो टोटली मैं उसके अगेंस्ट हूँ सारी चीज़ के। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारे हर एक नागरिक को आगे बढ़कर वैक्सीन लगानी चाहिए, ताकि आने वाला जो संकट जो दिख रहा है, जो आगे आ रहा है, उस पर किसी ना किसी तरीके हम रोक लगाएं। और जहाँ तक रही बात सरकार की वैक्सीनेशन की प्रोसेस की, मैं ज़रूर अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और खासकर JNK की UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि इस पूरी प्रोसेस को भी इस समय ज़रूरत है कि इसकी ऑगमेंटेशन, इसकी गति को बढ़ाया जाए, ताकि जो आगे जो हालात हमें दिख रहे हैं उससे किसी ना किसी स्तर तक हम लोग बच जाएं। अदरवाइज फिर दोबारा हम उसी स्थिति पे चले जाएंगे, जो कि किसी को भी मंजूर नहीं होगा और सबके लिए वो सुसाइडल होगा। गौरव जी, बीइंग अ चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव, जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो सन 2019 5 अगस्त के बाद से ही काफ़ी लंबा पहले एक जो लॉकडाउन एक तरीके का जो है वो पूरी स्टेट में रहा। उसके बाद कोरोना का संकट आया, पिछली बार अमरनाथ यात्रा भी नहीं हो पाई। इस बार उम्मीद है कि 6 लाख से ज़्यादा, जिस तरह से LG साहब ने भी कहा कि 6 लाख से ज़्यादा यात्री आने की उम्मीद है। अगर आने वाले समय में हम लोग अवेयर नहीं रहेंगे और इस तरह की गलतियाँ करते रहेंगे, तो ये जो आने वाली स्थिति है, टूरिज़्म को एक बड़ा बूस्ट इन दिनों में मिलता है, वो आपको लगता नहीं यही कम हो जाएगा? आप बताओ रजत, मुझे हम लोगों ने सेंटर का पूरा इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके से पैकेजेस आए, हर एक चीज़ आई, फ्रेम अप हुआ। अब एक लाइन है, आप भी मानते हैं उसको, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आज हम सोचते हैं कि आज हम उस स्थिति पे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं अमरनाथ यात्रा भी हमारी 6 लाख के करीब जाएगी। हम लोग बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि आने वाला टाइम एक सुनहरा पल होगा जम्मू कश्मीर का। बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की कि 2019 5 अगस्त के बाद जब यहाँ पर एवैक्यूएशन ऑफ 370 और 35A की बात करूँ, उसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस रही, उसके बाद हमारी बता रहा हूँ, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट इन दैट वे कि उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर फिर कोविड का ही आ गया, तो हम लोग उभर ही नहीं पाए। तो आज कहीं पर जहाँ पर हमें उम्मीद और आशाएं हैं और कुछ चेहरों और कुछ लोगों की वजह से अगर जो इस समय ये प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं डाल रहे, मुझे लगता है कि वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कल को अगर जम्मू कश्मीर की प्रगति में अगर कहीं पर रोक लगती है, उन्नति में कहीं रोक आती है, वही लोग इसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल पे आज मैं तभी अपील करना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, अपने कारोबार को भी बचाना है। और जो नहीं मास्क पहनता उसको भी कहिए बार बार कि आप मास्क पहने। मैं तो अपील यही कर रहा हूँ कि जब आप मास्क डालेंगे तो एक लेवल ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसकी जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो एक आपके पास एक विकल्प है मास्क डालने का, जिसको हर एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर एक
स्तर पर उसको एडवर्टाइज कर रही है, उसको अवेयर कर रही है, पर आगे अगर आप ही नहीं उसको फॉलो करेंगे देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे लगता है उसके लिए आम नागरिक, कैजुअल अप्रोच, एक केयरलेस अप्रोच, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव जी हमसे बातचीत के लिए। और थैंक यू। एक मुहिम जो है वो लगातार द न्यूज़ नाउ कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए चलाए कि जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें गिरावट लानी है या फिर उसको रोकना है, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप जो प्रिवेंशन, जो प्रिकॉशन बताए गए हैं सरकार द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा, उसको फॉलो करें। मास्क लगातार पहनिए, फेस्ड ऑफ मास्क, ये हमारा एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू होता है। और लगातार आप सब भी जो है वो वीडियोस बनाकर अपने जो आसपास के लोग हैं उनको अवेयर कीजिए कि नैतिक जिम्मेदारी है हमारी आज के डेट में कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जो देश की इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और जितने प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से पालन करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।